इस वक्त हमारे साथ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब मौजूद हैं। इनका बयान था कि जो दिल्ली में दंगे हुए, उस दंगे की तरफ इन्होंने इशारा किया कि नेताओं की तरफ इशारा किया, और उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार जो है अगर चाहती तो वो दंगा रुक सकता था। तो सर, क्या आप अभी ये कायम है इस? मैंने केंद्र सरकार की बात नहीं की है, मैंने सरकार की बात की है। जो भी दिल्ली पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है उसको करना चाहिए था। तो सर, आप दिल्ली के अंदर जो हालात आपने देखे, उसे आप क्या समझ रहे हैं सर? ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और क्या। चारों तरफ जिस तरह से आपने जिक्र भी ये भी किया था कि पुलिस जो है वो पब्लिक के साथ जो है वो पथराव कर रही थी या इस तरह से उनके साथ शामिल थी, तो आपका नज़रिया एक आम आदमी के तरीके से, उपराष्ट्रपति ना होने के उस पर एक आम आदमी के तरीके से आप क्या सोचते हैं? भाई, मैंने जो विजुअल देखा, टेलीविजन चैनल्स पे देखा, बुलेटिन्स में देखा, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पे देखा, वही मैंने बताया। और क्या बताया? मैंने कोई चीज़ क्रिएट नहीं की, मुझे नहीं मालूम सड़क पे क्या हो रहा था। मैंने जो आप लोगों की कवरेज है वो देखा, वो उसका बयान किया। अच्छा, ये भी आपने देखा होगा कि कुछ मंदिर जो है, मंदिरों के आगे मुसलमान बैठ कर उस मंदिरों की हिफाजत की उन्होंने, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज किया कि कोई अमन व अमान को मतलब ख़राब नहीं कर सकता। भाई, भाईचारे का ट्रेडिशन हमारे यहाँ बहुत पुराना है। मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरों के त्योहारों में शरीक होना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कल की इजाद नहीं है। सैकड़ों साल की, हज़ारों साल का ये ट्रेडिशन अपने देश में रहा है और मिलजुल के लोग रहते हैं। अच्छा सर, जैसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन हैं ज़फ़रुल इस्लाम साहब, उनका ये कहना था कि दिल्ली में जो दंगे हुए वो दंगे गोधरा से उन्होंने जोड़ा कि इस तरह से हालात पैदा हो गए गोधरा के तरीके से। तो आप क्या उनके मैं ज़फ़रुल इस्लाम साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनके कहने पे कमेंट नहीं करता हूँ। उनके व्यूज़ अपनी जगह पे हैं, मेरे व्यूज़ अपनी जगह पे हैं। तो सर, ये मैं एक ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि शांति के तौर पर जो प्रदर्शन का अधिकार है लोगों का, शाहीन बाग में करीब 80 दिन से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और उस 80 दिन के बीच में केंद्र सरकार से कोई भी आदमी वहाँ नहीं पहुँचा। अब ये आप सरकार पे छोड़ दीजिए, मैं क्यों सरकार बताऊं कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो सर, ये उस शाहीन बाग की तरह अलग अलग जगह से जो है प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, तो आप इन प्रदर्शनों को किस तरह से देखते हैं? भाई, पीसफुल प्रोटेस्ट इज कानूनी हक है। कहीं भी मुल्क में पीसफुल प्रोटेस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अच्छा सर, एक ये मेरा आखिरी सवाल ये है कि कोरोना को लेकर, वायरस को लेकर दिल्ली में बहुत एक दहशत का माहौल पैदा हो गया, तो कुछ आप? भाई, दहशत तो होगी, सारी बात है। ऐसी बीमारी अगर फैलेगी तो वो किसी को सेलेक्ट तो करती नहीं है। किसी की बीमारी आ सकती है, इसकी हो या उसकी हो, तो उस पर चिंता तो होती है। सारी दुनिया में चिंता है, जापान से लेकर अमेरिका तक इस पर चिंता हो रही है। तो हमारे यहाँ चिंता है नागरिकों को, तो उसमें कौन सी अजीब बात है। ईरान में बहुत सारे यहाँ के इंडियंस फंसे हुए हैं। बहुत से देशों में ये हो रहा है, किसी एक जगह नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, ईरान में है, अमेरिका में है, इटली में है, और जगहों पे है। तो ये बीमारी है और इस बीमारी से बचना चाहिए सबको। अच्छा सर, अब ज़िंदगी लौट रही है दिल्ली में, तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं नागरिक हूँ, मैं सुकून से नागरिक के तौर पे रहना चाहता हूँ। नहीं, आप रहना चाहते हैं, लेकिन एक आम लोगों को कोई? भाई, आम लोग को भी यही चाहिए, और क्या चाहिए। जो रोज़ का धंधा जिसका है वो उस धंधे को करना चाहता है। मैं भी अपना रोज़ का जो काम है, अपनी रोज़ की जो रूटीन है, उस पर दोबारा ठीक से पुरअमन तरीके से रहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ में थे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब। इनका बयान है कि अमन व अमान कायम रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर के जो है फिर संवारना चाहिए दिल्ली से। वंदे भारती।